के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 31 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, इसका अपने के पास क्या कर रहा है, इंटीग्रल वैल्यू निकालने हैं। तो चलिए काफी ज्यादा आसान है, इसको अपने पास सॉल्व करने के बाद किसके बराबर होगा वो अपने पास बताने हैं। तो चलिए अपने पास इंटीग्रेशन क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन π/3 से लेकर के अपने पास कहाँ तक दे रखा है, π/3 से लेकर के π/2 तक, ठीक है। और यह आ गया अपने पास 2 + 3 sin x के बराबर, 2 + 3 sin x और होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो ये दे रखा है अपने पास sin x और इंटू 1 + cos x के बराबर, हाँ या ना, यही दे रखा है अपने के पास। और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है इसको अपने के पास। अगर आप सॉल्व करके लिखना चाहते हो तो स्प्लिट द नॉमिनेटर, जैसे ही नॉमिनेटर स्प्लिट करेंगे तो यह गया अपने पास इंटीग्रेशन, यहाँ से 1/2 तो कांस्टेंट है, 2 को हम बाहर कर देंगे, यह गया अपने पास किस बराबर sin x और इंटू 1 + cos x के बराबर, हाँ या ना। यह अपने के पास क्या गया, स्प्लिट द नॉमिनेटर किया तो यह आ गया dx के बराबर, इसको अपन 2 लिख ही दीजिए यहाँ पर, इसको अपने पास क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं और यहाँ पे अपने पास 2 के बराबर, ठीक है। और प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन, लिमिट हम लगा देंगे बाद में, ठीक है। तो यह आ गया अपने पास, लिमिट का अभी कोई जरूरत है नहीं, तो यह आ गया अपने पास इंटीग्रेशन। अब बताइए ये किसके बराबर जाएंगे, तो 3 और अपॉन में 1 + cos x के बराबर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए dx। अब अपने पास लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो π/3 से लेकर के अपने पास π/2 तक, ठीक है। और यह आ गया अपने पास किस बराबर, तो π/3 से लेकर के अपने पास π/2 तक, ठीक है। अब देखिए अपने पास दो अलग अलग इंटीग्रेशन आ गया, एक अपने पास इंटीग्रेशन ये वाले आ गए, ठीक है, इसको अपने पास इंटीग्रेट करने, और दूसरे अपने पास ये वाले इंटीग्रेशन। क्यों ना अपने पास दोनों को एक साथ ले जाने के बजाय अपने पास अलग अलग लेते हैं, तो इस इंटीग्रेशन को हम क्या मान लेते हैं, I1 मान लेते हैं, ठीक है। और इस इंटीग्रेशन को हम क्या मान लेते हैं, I2 मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, I1 को अलग सॉल्व कर लेते हैं और I2 को अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से I2 अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से चलिए डायरेक्ट हम I2 ही सॉल्व करते हैं, या I1 भी सॉल्व करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो I2 अपने पास थोड़े से आसान लगे तो पहले सॉल्व कर लिए। यह अपने पास 3 टाइम्स इंटीग्रेशन π/3 से लेकर के अपने पास कहाँ तक, π/3 से लेकर के अपने पास π/2 तक, लिमिट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और यह आ गया अपने पास किस बराबर, तो यह आ गया 1/1 + cos x के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। और ये आ गया dx के बराबर। इसमें अपने केस क्या करते हैं, इसको अपने केस इरेज कर लेते हैं, इसको अपने केस रेशनलाइज कर दीजिए, यानी तो 1 - cos x, रेशनलाइज आप कहना गलत है, 1 - cos x और अपॉन 1 + cos x लिख सकते हैं क्या, 1 + cos x नहीं, 1 - cos x लिख सकते हैं ऐसा, हाँ या ना, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने केस किस बराबर हो जाएंगे, देख लीजिए। तो ये आ गया अपने केस 3 इंटीग्रेशन π/3 से लेकर के अपने केस कहाँ तक, तो π/2 तक, और ऊपर तो 1 - cos x हो जाएंगे, और नीचे अपने पास किस बराबर, तो 1 + cos x और 1 - cos x, 1 - cos² x आएंगे और 1 - cos² x sin² x आ जाएंगे, हाँ या ना। और ये आ गया अपने पास किस बराबर, dx के बराबर। अब क्या करते हैं, स्प्लिट द नॉमिनेटर, तो स्प्लिट द नॉमिनेटर तो इंटीग्रेशन π/3 और ये आ गया अपने पास किस बराबर, π/2 के बराबर। अगर अपने पास 1 - cos² x, 1 - cos² x ऊपर जाएगा तो अपने, सॉरी 1 - sin² x ऊपर जाएगा तो अपने पास cos² x आएंगे, cos² x, और माइनस टाइम्स, यहाँ से माइनस टाइम्स कॉस बाई साइन कॉट, तो यहाँ से अपने पास क्या लिख सकते हैं, cosec x और इंटू अपने पास cot x लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना, यानी तो अपने पास इसको थोड़ा सा माइनस साइन करके नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ से माइनस टाइम्स cosec x और इंटू cot x और इंटू आ गया अपने पास किस बराबर, dx के बराबर, ठीक है। ये अपने पास क्या है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो बताइए इसको जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे cosec से इंटू cot x, अब अपने पास cosec² x का इंटीग्रेशन मैं मान के चलता हूँ कि आपको आता होगा, और cot x का भी इंटीग्रेशन मैं मान के चलता हूँ कि आपको आता होगा, ठीक है। तो इसको हम इंटीग्रेट करने के लिए इसको यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। जैसे अपने पास इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं तो cosec² x का इंटीग्रेशन होता है cosec x और माइनस टाइम cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन होता है अपने पास किस बराबर, cot x के बराबर। अब अपने पास लिमिट चिपका दीजिए, तो लिमिट जैसे ही चिपकाएंगे तो ये अपने पास 3 तो बाहर ऐसे ही आ रहे हैं, तो लिमिट अपने पास कहाँ से कहाँ तक, तो π/3 से लेकर के अपने पास π/2 तक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये आ गया अपने पास 3 इंटू अपर लिमिट चिपकाइए तो cos π/2 अपने पास किसके बराबर होता है, तो cos π/2, अब इसी साथ ही sin π/2 1 होता है तो cos π/2 भी 1 होगा, माइनस टाइम्स cot π/2 अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो ये अपने पास 0 के बराबर, तो 1 - 0 लिखने की जरूरत है ही नहीं। cot π/2 देखिए अपने पास cos π/2 अपॉन sin π/2, तो ये आ गया अपने पास 0 के बराबर, अपॉन में cosec π/3 अपने पास किस बराबर, तो √3/2, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 2/√3 के बराबर, और माइनस टाइम्स ये ब्रैकेट लगा दीजिए, अब लोअर लिमिट लगा रहे हैं, और cot π/3 60, तो 60 अपने पास किस बराबर, 1/√3 के बराबर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 3 इंटू, बताइए क्या गया अपने पास 3 इंटू 2/3, ये आ गया अपने पास 1 - 1/√3 के बराबर।
हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ से आपने सॉल्व कीजिए तो किसी बराबर हो जाएंगे, तो देख लीजिए आपने सॉल्व कर लीजिए। तो 3 आपने अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपने एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं क्या। तो ये आपने किस तरह आ जाएंगे 3 माइनस, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया आपने 3 और ये आ गया माइनस टाइम्स, यानी तो आपने रहने दीजिए नहीं ऐसी, ठीक है। यानी तो आपने सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया √3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो √3 माइनस 1 के बराबर, और अपॉन में आ गया अपने पास किस बराबर, तो यानी तो अपने पास √3 अपॉन, और ये आ गया √3 के बराबर इंटू आपके पास 3 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। √3 अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 3 माइनस टाइम्स √3 के बराबर, 3 माइनस √3 के बराबर। यहाँ से आपने पास हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, ये आ गया किसके बराबर 3 माइनस √3 के बराबर, हाँ या ना। इसको सॉल्व कर लीजिए वही आएंगे, तो √3 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास √3, गलत लिख दिया, तो √3 माइनस, गलत कर रहे हैं यार, इतना गलत सही लिखा हुआ था पहले, आपने सही लिखा हुआ था। क्या गया किसके बराबर, तो 3 माइनस √3 के बराबर, ठीक है। ये आपने किस पर आ जाएंगे I1 के I2 के बराबर, यही आपने हो जाएंगे, तो सॉरी I2 के बराबर ये आ गया। अब आपने I1 सॉल्व करते हैं, I1 बताइए किसके बराबर हो जाएंगे, तो I1 आपने के पास है इंटीग्रेशन, बताइए इंटीग्रेशन अपने पास 2 इंटू यहाँ से 1 अपॉन साइन एक्स प्लस टाइम साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया। तो यहाँ से अपने पास क्या जाएंगे इंटीग्रेशन π/3 से लेकर के अपने पास कहाँ तक, तो π/3 से लेकर के अपने पास π/2 तक, और ये अपने पास किस तरह आ जाएंगे 3 इंटू 3 है, या अपने पास 2 है, इस बात का ख्याल रखिए। ये अपने पास क्या है 2 है, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 2 इंटू 1 अपॉन में अपने पास कॉमन क्या है, तो साइन एक्स और इंटू 1 प्लस कॉस एक्स के बराबर, तो साइन एक्स और इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, इसको अपने पास क्या करने इंटीग्रेट करने। तो चलिए इंटीग्रेट कर सकते हैं, ऐसे अपने पास इंटीग्रेशन दे करके घबराइएगा नहीं। तो 1 प्लस कॉस एक्स ये आ गया, और ये आ गया अपने पास किस बराबर साइन एक्स के बराबर। साइन एक्स को क्या कीजिए हाफ एंगल में ले जाइए, ठीक है। ऐसे सवाल है जो जैसे अपने पास सवाल है, इसको अपने पास साइन एक्स कॉस एक्स आए, तो अपने पास अगर ऊपर कॉस एक्स रहता तो 1 प्लस कॉस एक्स को अपने पास टी मान लेते, लेकिन नीचे अपने पास साइन एक्स है, ठीक है। तो अपने पास क्या कीजिए, सॉरी ऊपर अपने पास साइन एक्स रहता तो 1 प्लस कॉस एक्स को टी मानते, ऊपर अपने पास उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, ये आ गया अपने पास π/3, लेकिन अपने पास ऐसा है नहीं, ठीक है। तो ये आ गया π/2, 2 इंटू यहाँ से अपने क्या करते हैं साइन एक्स को अपने पास हाफ एंगल फॉर्मूला में ले जाते हैं, तो 2 इंटू अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो 2 इंटू 10x/2 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो 1 प्लस 10² x/2 के बराबर, और इंटू 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x वाला फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इसमें अपने 1 प्लस कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं, तो 2 cos स्क्वायर x/2 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। अब अपने पास क्या कीजिए, इसको थोड़े से सॉल्व कीजिए, ऊपर तो अपने पास ये किससे रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया dx के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 2 इंटीग्रेशन अपने पास आ जाएंगे π/2 से लेकर के अपने पास सॉरी π/3 से लेकर के π/2 तक, और ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो ऊपर 1 प्लस 10² x सेक स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया अपने पास सेक स्क्वायर एक्स के बराबर, और इंटू अपने पास ये कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर x/2, एक्स नहीं बल्कि x/2 के बराबर, और इंटू अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो इसको भी आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास किस बराबर सेक स्क्वायर x/2 के बराबर, कुछ नहीं कि ये अपने पास कॉस स्क्वायर को ऊपर ले गए, और नीचे अपने पास किस बराबर है, तो 10x/2 के बराबर है, हाँ या ना। और ये आ गया dx के बराबर, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास डायरेक्ट क्या कीजिए डिनोमिनेटर में हम 4 लिख देते हैं, तो ये आ गया सेक स्क्वायर x/2, और ये आ गया अपने पास सेक स्क्वायर x/2। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास करें क्या, तो 10x का इंटीग्रेशन अपने पास किसके बराबर होता है सेक x के बराबर, तो 10x/2 को अपने पास यहाँ पर ये चिल्ला के कह रहा है कि 10x/2 को क्या मान लो, तो थीटा मान लो, 10x/2 को अपने पास टी मान लेते हैं। जैसे टी मानेंगे तो ये आ गया किस बराबर सेक स्क्वायर x/2, और इक्वल टू अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो सेक स्क्वायर x/2 और इंटू 1/2 भी होंगे ना, इंटू 1/2, और इंटू आ गया अपने किसके बराबर dt के बराबर, इक्वल टू dx के बराबर, इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे dx, और इक्वल टू अपने किस बराबर आ जाएंगे, तो dt के बराबर। इस 2 को इधर भेजेंगे तो ये आ गया सेक स्क्वायर x/2 और dx, इस पूरी की जगह अपने पास तो आ गया किसके बराबर है dt 2dt के बराबर, तो यहाँ से आ गया 1/2 इंटीग्रेशन π/3। अभी अच्छा लिमिट अपने पास चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अपने पास x अपने पास मान लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ गया अपने पास सेक स्क्वायर, अच्छा सेक स्क्वायर को 1 प्लस 10² लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस 10² वही सही था, ऊपर इसको ले जाते तो 1 प्लस 10², तो यहाँ से आप 1 प्लस t² के बराबर हो गए, और इंटू यहाँ से अपने सेक स्क्वायर dx को अपने किस बराबर 2dt के बराबर, और होल अपॉन में अपने किस बराबर आ जाएगा t के बराबर। कोई दिक्कत, अब अपने पास लिमिट लगाइए, तो लिमिट अपने पास ये वाले ही मत चिपका दीजिएगा, लिमिट अपने पास क्योंकि वेरिएबल चेंज हुआ लिमिट भी चेंज होगा, तो π/3 डालेंगे तो ये π/6 पे अपने पास ये आ गया 1/√3 के बराबर।
अब अपने पास पाई बाई 2 डालेंगे तो ये आ गया अपने पास x की जगह पाई बाई 2, तो 10 पाई बाई 4 1, तो 10 t का लिमिट अपने पास 1 के बराबर। अब क्या करते हैं, इसको अपने पास इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो यहाँ से अपने पास पार्टीशन कर दीजिए, क्योंकि अपने पास पार्टीशन ज़्यादा जरूरी है, ऐसे तो पता चलेगा कि कौन किसका है। इसको लेकर के हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया 2 2, तो ऐसे भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से सॉल्व किया किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास t, तो 1/t और प्लस टाइम्स t के बराबर, हाँ या ना। और लिमिट अपने पास लगा दीजिए, ठीक है। लिमिट अच्छा अभी इंटीग्रेशन हुआ ही नहीं है, तो इंटीग्रेट करेंगे अपने पास क्या से, तो इंटीग्रेशन 1/√3 से लेकर के अपने पास कहाँ तक, तो 1 तक, और ये आ गया अपने पास dt। इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ गया अपने पास ln mod t के बराबर और प्लस टाइम्स t² 2 के बराबर। अब अपने पास लिमिट लगा दीजिए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। बताइए लोअर लिमिट अपने पास आ जाएंगे 1/√3 के बराबर, अपर लिमिट अपने पास 1 के बराबर, ठीक है। अब अपने पास सॉल्व कीजिए, तो अपर लिमिट लगाएंगे तो अपने पास किस पर आ जाएंगे 1, अपर लिमिट 1 जो 0, तो ये आ गया 1/2 के बराबर, ठीक है। और ये आ गया माइनस टाइम्स, अपर लिमिट लगाइए, अपर लिमिट तो अपने पास ये आ गया 1/2, और लोअर लिमिट लगाए तो ये आ गया अपने पास ln 1/√3 के बराबर, और ये आ गया प्लस टाइम्स, ये आ गया अपने पास 1/2 × 3 के बराबर, हाँ है ना। लिमिट अपने पास लगाने आना चाहिए। इनको सॉल्व किया तो ये आ गया 1/2 माइनस टाइम्स ln, यहाँ से अपने पास आ जाएगा ln 1/√3 के बराबर, और ये आ गया अपने पास किसके बराबर, माइनस टाइम्स 1/6 के बराबर। इसको थोड़े से सॉल्व कर ले, क्या थोड़े से सॉल्व करेंगे तो 1/6 1/2, तो अपने पास एलसीएम ले लेते हैं, ये आ गया 6 2 3 6 के बराबर, माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 1 के बराबर, तो ये आ गया 3 में से 1 जाएगा, 2 3 6, 3 में से 1 जाएगा तो अपने पास 2 बचेंगे यार। क्या गया अपने पास 2 3 6 और 6 कम 6, 3 में से 1 जाएगा तो अपने पास 2 बच जाएंगे, और अपॉन में 6 1/3 के बराबर, हाँ या ना, 1/3 के बराबर, नॉट 6 1/3, और माइनस टाइम्स आ गया ln। और इसको अपने पास ये लिख सकते हैं क्या, अगर ऑप्शन देखते हो तो अपने पास 1/√3 नहीं है ln के अंदर, ठीक है, तो √3 है, तो इसको हम क्या करते हैं ln √3 लगा देते हैं यहाँ पर, और ये जो -1 आएगा तो -1 को इसको प्लस बना देते, हाँ या ना। तो ये अपने पास इसके बराबर आ गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। तो ये तो अपने पास क्या आ गया I1 आ गया, I1 अपने पास ये आ गया, I2 अपने के पास कौन सा आ गया, तो I2 ये वाले हो गए। अपने पास फाइनल आंसर I1 प्लस I2 आएंगे। तो बताइए फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास I इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास I1 प्लस I2 के बराबर। I1 बताइए, I1 अपने पास सॉल्व करने के बाद किस तरह 1/3 प्लस टाइम्स ln √3 के बराबर, तो 1/3 प्लस ln √3 के बराबर, और प्लस टाइम्स I2 बताइए, तो I2 अपने पास इधर है, तो 3 माइनस √3 के बराबर, तो 3 माइनस √3 के बराबर, तो 3 माइनस √3 के बराबर। सॉल्व कीजिएगा तो ये किसके बराबर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 3 3 9 1 10, तो 10/3 के बराबर, रेशनल नंबर को ऐड कर लीजिए, और माइनस टाइम्स अपने पास क्या आ जाएंगे √3 के बराबर, और प्लस टाइम्स ln √3 के बराबर। तो अपने पास फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास इसके बराबर। अब देखिए ये कौन से ऑप्शन में, तो -√3, तो -√3 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो देख लीजिए आपने के पास ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 10/3 माइनस टाइम्स √3 प्लस ln √3, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आएंगे तो थोड़े तिक्रमबाजी वाले, तो आपके पास दो अलग अलग स्प्लिट कीजिए, इसको अलग सॉल्व कीजिए, इसको अलग सॉल्व करके वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए। तो ये थे आपके जेईई मेंस की 31 जनवरी 2023 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं, तो देख करके घबराइए मत। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।